आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत अपनी आर्मी जो है, भारत अपनी मिलिट्री जो है वो दूसरे देशों में भेज रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। डिफेंस अटैचे या मिलिट्री अटैचे को कहते हैं। पहली बार अमेरिका और जापान में ये हुआ था 1904-1905 में, जब अमेरिका ने ये काम किया था। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? अफ्रीका और एशिया देशों में डिफेंस अटैचे जो है, इनफैक्ट यूरोप में भी ये हो रहा है। तो डिफेंस अटैच क्या होता है, मिलिट्री अटैच क्या होता है? डिप्लोमेटिक मिशन, आपको पता है कि हर देश की एम्बेसी जो है वो एक दूसरे देश में होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री को भेजा जाता है। तो अब यहां पे देखो, ये तो ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई, लेकिन बात यह है कि यही मिलिट्री उस देश की भी मदद करती है। तो यहां पहली बार भारत अपनी डिफेंस अटैच कहां कहां भेजेगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया में, मोजाम्बिक में, आइवोरी कोस्ट में, फिलीपींस में, आर्मेनिया में और पोलैंड में। कितनी बड़ी बात है। अब अगर इथियोपिया की बात करें, चाइना एंगल, जिबूती चाइना एंगल, चाइना का गजब इन्वेस्टमेंट है, भारत काउंटर करेगा। मोजाम्बिक का भी सेम, फिलीपींस में चाइना एंगल अगेन, आर्मेनिया में ऑलरेडी वॉर और पोलैंड में रशिया और यूक्रेन एंगल। आई एम सॉरी, खिच हो गया थोड़ा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है हमारे। मैंने आपको बताया था कि भारत एग्रेसिव है अपने मिलिट्री को लेके, डिप्लोमेटिक मिशंस को लेके। इस बार भारत का स्टैंड एग्रेसिव है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात, जिबूती जो बिक गया है चाइना पे, चाइना ने अपना प्रॉपर मिलिट्री बेस बनाया है। बड़ी बात है कि भारत अब यहां पे भी अपने डिफेंस अटैच भेजेगा, सबसे बड़ी बात है। तो चाइना को एक डायरेक्ट थ्रेट है कि हमारी भी आर्मी है, तुम कुछ करोगे तो हम भी चुप यहां पे नहीं बैठेंगे। तुमने मिलिट्री बेस बनाए हैं ना। अमेरिका ने ऐसे ही डिफेंस अटैच भेज के जापान में भेजा, फिर साउथ कोरिया, हर जगह ऐसे ही कर करके ना मिलिट्री अगर दूसरे देश में आपने भेज दी तो खेल खत्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक आपका अपर हैंड हो जाता है। आप मिलिट्री बेसेस, और अभी तक खाली अमेरिका ही कर पाया है और अब चाइना कर रहा है। चाइना भी मिलिट्री बेसेस अपने बना रहा है, भले ही छोटे छोटे देशों में बना रहा है, बट अभी सिर्फ अमेरिका ही अचीव कर पाया है कि पूरी दुनिया में उसने अपने मिलिट्री बेसेस जो है वो बना के रखे हैं। भारत में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उसने बना के रखे हैं। तो ये चीज है। तो यहां जिबूती जो एक बहुत बड़ा गेटवे है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इसीलिए चाइना को ये चाहिए भी, क्योंकि ट्रेड जो है आसानी से हो सके, चाइना का खर्चा बच सके। तो भारत ने यहां पे भी, एक बहुत ही प्राइज लोकेशन है, तो भारत ने यहां पे भी अपना मिलिट्री बेस बनाने की सोची है, डिफेंस अटैच भेज के। ठीक है ना। अब ये जो नया डिफेंस अटैच है ये सेकंड वन होगा। ठीक है, पहला है, ठीक है, पहले भी हमने भेजा था और ये दूसरा है। ये जिबूती आप देख सकते हैं, और यहां से ही पूरा ट्रेड होता है। फिर इधर एक तो ये हो गया वाला और एक इधर ये गल्फ, तो दोनों ही आप देख सकते हो गल्फ कंट्री से ही, इधर से तेल लिया इधर से जाओगे, इधर से तेल लिया इधर से जाओगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। देखिए रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहां न्यू दिल्ली ने जो लंदन और मॉस्को में वहां पे जो आर्मी ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, उनको हटा के अब इन देशों में भेज रहे हैं। वो समझ रहे हो, ये चीज है। कुछ डिफेंस जो अटैच है वो दूसरी जगह पोस्ट होंगी, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके हिसाब से। साथ ही साथ इथियोपिया, मोजाम्बिक और आइवरी कोस्ट में भेजने का यही एक मात्र रीजन है कि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उनसे बहुत ज्यादा है। भारत ने कई बार बोला है, भारत ने अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव की कई जगह बात की है। ग्लोबल साउथ में भारत ने अफ्रीका को जोड़ा है, और अफ्रीका से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट से ही मतलब अच्छा है, भारत ट्रेड भी करता है। अफ्रीका में आपको बता दूं कि ज्यादातर जो बिजनेस है ना वो भी इंडियंस के हैं। जो ज्यादातर अमीर लोग हैं आपको भारत के ही लोग मिलेंगे वहां पे। तो अफ्रीका जो इकोनॉमी है, ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती भेज दिया, उन्होंने भी मना नहीं किया, उन्होंने भी इसका वेलकम किया है। तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि हाँ आप आ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अमेरिका जितना अमीर क्यों है आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अमेरिका हथियार बेचता है, वो चाहता ही नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 रुके, वो तो दोनों को ही हथियार बेच रहा था। अमेरिका हथियार बेचता है, चाइना और रशिया हथियार बेचता है, फ्रांस हथियार बेचता है, देश हथियार बेचते हैं। चाइना भी हथियार बेचता है, बट चाइना के हथियार इतने खास नहीं है। जो उसने जितने लोगों को, जितने देशों को उसने हथियार बेचे, 25% तक गिरावट है
कि दोबारा उन्होंने हथियार मांगे नहीं, मेड इन चाइना माल है। भारत के जो हथियार है, अग्नि मिसाइल हो गई, पृथ्वी मिसाइल हो गई, है ना, आकाश मिसाइल हो गई, भारत ने जो हथियार बनाया, भारत ने जो रडार सिस्टम डेवलप किया, भारत ने जो टैंक बनाए हैं, उसकी मांग है। पहली बार भारत ने फिलीपींस से एग्रीमेंट साइन किया कि तुमको चाहिए मिसाइल, हम देंगे तुमको। तो बेसिकली अफ्रीकन नेशंस, आप समझ सकते हो, उन्होंने ये बोला है कि हमको आपके हथियार चाहिए। समझ रहे, हम चाहते हैं। क्यों हथियार का क्यों यूज होगा? एक तो हमला करने में, और दूसरा आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑलरेडी यहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्पेशली अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो। इसीलिए फिलीपींस ने बोला कि भाई आप हमको हथियार दे दो ताकि हम अपनी रक्षा जो है वो कर सके। आर्मेनिया में वॉर चल रही है, आपको पता है, आर्मेनिया तक ने वॉर हथियार मांगे भारत से। आर्मेनिया ने भारत का रडार सिस्टम, उससे पूरी डील साइन की। तो भारत ने ऑलरेडी बोला कि देखिए चैलेंजेस हैं, डर है, ग्लोबल साउथ को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी जो है चीजें ठीक होंगी। हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। 55 अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 नेशन है। अब यहां पे एक तो यूनाइटेड नेशंस में एक भी अफ्रीकन नेशन जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। G20 की बात करें तो उसमें है, अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, और इसमें पीएम मोदी ने ही अनाउंस किया था। तो जब ये डिसीजन लिया गया तो ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी पिछले साल, और अफ्रीकन यूनियन का G20 के परमानेंट मेंबरशिप में आना ये बहुत कुछ बताता है। अब अफ्रीकन यूनियन में आप समझ सकते हो सारे अफ्रीका के देश हैं, 55 देश है, पूरा अफ्रीका, 90% देश जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इसमें आते हैं। अब पीएम मोदी ने ये इनिशिएटिव लिया, तो अब आप एक बात बताइए, ये जितने भी अफ्रीकन नेशंस हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? ये एक बहुत अच्छा जेस्चर हुआ ना। तो अब जाहिर सी बात है कि ये क्या करेंगे, ये भारत को अपना दोस्त देखेंगे कि भारत ने हमारे लिए इतना किया है, तो हमारा भी फर्ज है हम इसके लिए इतना करें। इसी का प्रोसेस में जो स्टेप 2 है, ये आप मिलिट्री अटैचेस देख रहे हैं, और स्टेप 3 वो हथियार भी हमसे खरीदेंगे। फिलीपींस से हमने यही किया। भारत जो है, देखिए फिलीपींस, आपको पता है कि साउथ चाइना सी में चाइना अपनी पकड़ बना रहा है। फिलीपींस का भी डिस्प्यूट है यहाँ पे आइलैंड्स को लेकर, लेकिन चाइना बोलता है भाड़ में जाओ तुम, 10-9 हमारी, ठीक है, हम पूरा साउथ चाइना ले लेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिलीपींस को ये डर है। तो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हुई है इंडिया और फिलीपींस में, ये भी कमाल एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो रीजन है साउथ चाइना सी वाला, ये बड़ा ही डेंजरस है, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, और इसीलिए स्प्रेटली आइलैंड हो गया, ये जितने भी आपको आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये डिस्प्यूटेड है। ये चाइना कहता है ये हमारा, और मिलिट्री बेसिस में यहाँ पे। तो फिलीपींस यहाँ पे $375 मिलियन की डील भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए साइन की थी जनवरी 2022 में। अब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप ये समझिए कि कोई दूसरा देश ऐसा, भारत से हथियार नहीं खरीदते हैं लोग, लेकिन देश अब जो है, हमने डिफेंस में काफी तरक्की की है, स्पेशली पिछले 20 सालों में DRDO ने काफी जबरदस्त काम किया है, और हमारी मिसाइल क्रेडिबल है, हमने दिखाया है ये, और हमने कम बजट में ये काम किया है। तो इसीलिए देश जो है हमारे हथियार को भी खरीद रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री अगर एक खरीदेगा तो सब खरीदेंगे, और ये बहुत जल्द उनको डिलीवर जो है वो हो जाएगी। तो ये बात है। अब उसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम में भी हम बेचेंगे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। अफ्रीकन नेशन में भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में ऑलरेडी आपको पता है कि नगोर्नो कराबाख को लेकर क्लैश है। अब यहां पे भी आर्मेनिया में भी डिफेंस अटैच जो है पहली बार भेजे गए हैं, आप समझ सकते हो। यानी कि आर्मेनिया ने ये इंटरेस्ट दिखाया था भारत से कि हमको भी आपके हथियार चाहिए, रडार सिस्टम ऑलरेडी उन्होंने हमारा लिया हुआ है, ठीक है। तो आर्मेनिया ने भी यही बोला कि ठीक है, आप हमको अपने हथियार भेजिए, जो पिनाका रॉकेट, जो आकाश मिसाइल है ना, ये हम खरीदेंगे। अजरबैजान को झटका, ठीक है ना। तो ये भी जो वॉर शुरू हुई है अभी तक चल ही रहा है, तो अच्छा है। ये जो हमारा भारत में $40 मिलियन की आर्मेनिया के साथ डील की, तो डिफेंस सेक्टर भारत हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है। स्वाति रडार सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया गया है, ठीक है, और आसानी से 50 किलोमीटर तक कोई भी तोप गोला RNS को ट्रैक कर सकता है, और बहुत सुपीरियर है ये। आपको बता दूं कि जो रशिया और पोलैंड ने सिस्टम बनाए हैं उससे शानदार सिस्टम हमारे हैं। तो 2025 तक भारत जो है $26 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाला है अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें। तो मैं वही आपको बताता हूं कि अगर आप डिफेंस में कुछ कर रहे हो, टोनी स्टार्क बन जाओ। हथियार अगर आपने इसमें कुछ उखाड़ लिया ना तो मजा आ जाएगी, ये चीज है। तो डिफेंस अटैच वही है कि जैसे ही यहां पे बोला, अब आप देखिए कि जो देश, जैसे अफ्रीका ने बोला
कि हम आपसे डिफेंस रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं, हम आपसे हथियार खरीदना चाहते हैं, तुरंत भारत ने यहां पे मिलिट्री अटैच भेज दिया, ठीक है ना। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही आर्मेनिया ने ये बोला, तुरंत भारत ने डिफेंस अटैच भेज दिया कि कोई बात नहीं, आ जाओ। तो भारत का ये बहुत ही बढ़िया रहा। और आपको पता है अब पोलैंड में भी डिफेंस अटैच भेजा है, हो सकता है पोलैंड भी खरीद ले। पोलैंड तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, पोलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है यूरोप का, पोलैंड की हिस्ट्री भी ऐसी रही है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने सबसे पहला अटैक पोलैंड पे किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो एक तरीके से हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और भारत अपनी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है। टोटल 16 डिफेंस अटैच जो है वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में भेजे गए हैं और ये बहुत जल्द अपनी पोजीशन को ले लेंगे। इसकी ये जो पीपीटी आपको दिख रही है, आपको स्टडी ग्लोस पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, उसको जरूर देखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।